हे मनुष्य, क्या तुम्हारे जीवन में भी ऐसा समय आता है जब अपने जीवन साथी के अत्यंत निकट जाते ही तुम्हारा संयम बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है? क्या तुम्हारी जीवन संगिनी उस सुंदर रात में अधूरी संतुष्टि के साथ करवट बदलकर सो जाती है? क्या तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि निकटता आरंभ होते ही सब कुछ बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है? यदि ऐसा है तो सबसे पहले अपने मन से लज्जा और भय को निकाल दो, क्योंकि जिस विषय को लेकर तुम भीतर ही भीतर परेशान होते रहते हो उसके बारे में सही ज्ञान प्राप्त करना ही समाधान की पहली सीढ़ी है। हे साधक, मेरे पिछले संदेश के बाद यदि तुम्हारे मन में भी ऐसे अनेक प्रश्न उठे हैं तो आज के इस विस्तृत ज्ञान में तुम्हें कोई साधारण बात नहीं बल्कि शरीर और मन के संबंध को समझने का एक ऐसा मार्ग बताऊंगा जिसे समझकर तुम अपने ऊपर बेहतर नियंत्रण विकसित करने का प्रयास कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल SMD राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण बातें हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए अब वापस वीडियो की बात पर आते हैं। चिकित्सा विज्ञान में इस स्थिति को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहा जाता है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसके कारण मनुष्य को अपने आप को कमतर समझना चाहिए। बहुत से पुरुष जीवन के किसी न किसी चरण में इसका अनुभव करते हैं। इसलिए अपने मन में यह विचार मत आने दो कि तुम्हारे भीतर कोई कमी है। क्या तुम अपनी जीवन संगिनी की नज़रों में स्वयं को लेकर शर्म महसूस करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आत्मविश्वास में कमी आ गई है? क्या तुम्हें हर बार यह डर लगा रहता है कि कहीं आज भी सब कुछ बहुत जल्दी समाप्त न हो जाए? यदि हां, तो हे मनुष्य, सबसे पहले यह समझो कि भय स्वयं एक बड़ी बाधा बन सकता है। जब मन में चिंता और तनाव बढ़ता है तो शरीर भी उस तनाव का प्रभाव महसूस करता है। इसीलिए समस्या से लड़ने से पहले अपने मन को शांत करना सीखो। मैं तुम्हें कोई महंगी दवा या कोई ऐसा चमत्कारी नुस्खा नहीं बताऊंगा जो एक रात में सब कुछ बदल देने का दावा करे, क्योंकि शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे एक बटन दबाकर बदल दिया जाए। शरीर और मन को समझने के लिए समय, अभ्यास और धैर्य आवश्यक है। हे साधक, इस ज्ञान को आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक समझो, क्योंकि केवल किसी एक तकनीक का नाम जान लेना पर्याप्त नहीं है। यह समझना आवश्यक है कि वह तकनीक क्यों उपयोगी हो सकती है, उसे किस प्रकार अपनाना है और कब विशेषज्ञ की सहायता लेना उचित है। अक्सर पुरुष इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि उनका स्खलन बहुत जल्दी हो जाता है। कोई बिना सलाह के दवाइयाँ लेने लगता है, कोई इंटरनेट पर बताए गए नुस्खे अपनाता है और कोई तरह तरह के तेल तथा उत्पाद इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन जब लाभ नहीं मिलता तो निराशा और बढ़ जाती है। जानते हो ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि कई बार व्यक्ति समस्या की जड़ को समझे बिना केवल उसके बाहरी परिणाम को रोकने का प्रयास करता रहता है। यदि परेशानी के पीछे चिंता, तनाव, अत्यधिक उत्तेजना, रिश्ते से जुड़ा दबाव या शरीर के संकेतों को न पहचान पाना जैसे कारण मौजूद हो तो केवल किसी एक उत्पाद के भरोसे बैठना उचित नहीं है। इसलिए आज मैं तुमसे बिना किसी शर्म और संकोच के बात कर रहा हूं, क्योंकि यौन स्वास्थ्य भी शरीर और मन के स्वास्थ्य का ही एक हिस्सा है। इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करना किसी भी अन्य स्वास्थ्य विषय की तरह ही सामान्य बात है। अब हे मनुष्य, ध्यान से सुनो। जब मनुष्य उत्तेजित होता है तब शरीर में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। हृदय की गति बढ़ सकती है, सांसें तेज हो सकती है और उत्तेजना धीरे धीरे उस अवस्था तक पहुंच सकती है जिसे चरम बिंदु कहा जाता है। समस्या तब महसूस हो सकती है
जब व्यक्ति उस बढ़ती हुई उत्तेजना को पहचान नहीं पाता और अचानक उस बिंदु तक पहुंच जाता है जहां स्खलन को रोकना कठिन हो जाता है। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण सुनो। यदि तुम्हें रथ चलाना आता है तो केवल रथ को तेज गति से चलाना ही कला नहीं है। सच्चा सारथी वही है जो यह भी जानता है कि कब गति कम करनी है और कब रथ को रोकना है। ठीक इसी प्रकार शरीर के साथ भी है। केवल उत्तेजना को बढ़ाना नियंत्रण नहीं है, अपने शरीर के संकेतों को समय रहते पहचानना और आवश्यकता पड़ने पर गति रोक देना भी आत्मनियंत्रण का हिस्सा है। और इसी उद्देश्य के लिए एक प्रसिद्ध व्यवहारिक तकनीक है स्टॉप स्टार्ट तकनीक। हे साधक, इसका अर्थ सरल है। जब तुम्हें लगे कि उत्तेजना बहुत अधिक बढ़ रही है और स्खलन निकट है, तब कुछ समय के लिए रुक जाओ, शरीर को ढीला छोड़ो, कुछ क्षण शांत रहो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और तब तक प्रतीक्षा करो जब तक उत्तेजना कुछ कम न हो जाए। फिर धीरे धीरे दोबारा शुरुआत की जा सकती है। यह अभ्यास पहली बार में आसान नहीं लगेगा, लेकिन जिस प्रकार कोई विद्यार्थी बार बार अभ्यास करके किसी कठिन विद्या को सीखता है, उसी प्रकार शरीर के संकेतों को पहचानने की क्षमता भी अभ्यास के साथ बेहतर हो सकती है। अब एक और बात समझो। जब तुम्हें लगता है कि स्खलन निकट है तो घबराकर शरीर को और अधिक तनाव में मत डालो। अपने कंधों, पेट और शरीर की अन्य मांसपेशियों को अनावश्यक रूप से कसने के बजाय उन्हें ढीला रखने का प्रयास करो। धीरे धीरे और गहरी सांस लो। नाक से सांस भीतर लो और आराम से बाहर छोड़ो। अपनी सांसों की गति पर ध्यान केंद्रित करो। इससे तुम्हें शांत होने और उत्तेजना को संभालने में सहायता मिल सकती है। लेकिन इसे किसी जादुई उपाय की तरह मत समझो। यह केवल आत्मनियंत्रण का एक अभ्यास है। जब तुम्हें महसूस हो कि उत्तेजना कुछ कम हो गई है, तब दोबारा शुरुआत की जा सकती है। इस प्रक्रिया को एक अभ्यास सत्र में कई बार दोहराया जा सकता है, लेकिन अपने शरीर को दर्द या असुविधा में मत डालो। हे मनुष्य, शुरुआत में कठिनाई होना असफलता नहीं है। पहली बार यदि तुम अपने शरीर के संकेतों को देर से पहचानते हो तो निराश मत हो। अगली बार थोड़ा पहले पहचानने का प्रयास करो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुम्हारे शरीर में कौन से संकेत बताते हैं कि अब तुम्हें रुकने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं एक दूसरी तकनीक की, जिसे स्क्वीज तकनीक कहा जाता है। यह तकनीक भी कुछ लोगों को स्खलन के नियंत्रण का अभ्यास करने में सहायता कर सकती है, लेकिन इसे करते समय अत्यधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। किसी भी प्रकार का दर्द, चोट, सुन्नपन या असुविधा महसूस हो तो तुरंत रुक जाना चाहिए। हे साधक, याद रखो, किसी तकनीक का उद्देश्य शरीर को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि शरीर के संकेतों को समझना है। और इस पूरी प्रक्रिया में अपने जीवन साथी को अपना साथी बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी परेशानी उनसे छिपाकर मत रखो। उनसे शांत मन से बात करो। उन्हें बताओ कि तुम अपने नियंत्रण और आत्मविश्वास को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हो। जब पति और पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तब संबंध केवल शारीरिक नहीं रहता, बल्कि उसमें विश्वास और सहयोग भी जुड़ता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दो, सांस। बहुत से लोग अत्यधिक उत्तेजना के समय अपनी सांस रोक लेते हैं या बहुत तेज और छोटी छोटी सांस लेने लगते हैं। इससे शरीर में तनाव की अनुभूति बढ़ सकती है और व्यक्ति के लिए स्वयं को शांत रखना कठिन हो सकता है। इसलिए पूरे समय सहज और नियमित सांस लेने का प्रयास करो। लेकिन याद रखना, सांसों का अभ्यास अकेले किसी समस्या का निश्चित इलाज नहीं है। यह केवल शरीर और मन को शांत रखने में सहायता करने वाला एक साधन है। अब आते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स पर। इन मांसपेशियों को मजबूत और नियंत्रित करने के लिए केगल एक्सरसाइज का उपयोग किया जाता है।
जिस क्षेत्र की मांसपेशियों का उपयोग पेशाब को रोकने के लिए किया जाता है, उसी क्षेत्र की मांसपेशियों को पहचान कर उन्हें कुछ क्षण संकुचित और फिर ढीला करने का अभ्यास किया जा सकता है। लेकिन हे मनुष्य, इसे पेशाब करते समय बार बार करने की आदत मत बनाओ। पेशाब के प्रवाह को बार बार रोकना सामान्य व्यायाम का उचित तरीका नहीं है। इसके बजाय इन मांसपेशियों को सामान्य स्थिति में पहचान कर अलग समय पर अभ्यास करना बेहतर है। धीरे धीरे और नियमित अभ्यास के साथ कुछ लोगों को अपने पेल्विक फ्लोर पर बेहतर नियंत्रण महसूस हो सकता है, लेकिन यहां भी धैर्य आवश्यक है। दोस्तों, अगर अभी तक की यह बात आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई सवाल, अनुभव या दुविधा है तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। हो सकता है आपका सवाल हमारे अगले वीडियो का विषय बन जाए। अब चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब उस बात को समझो जो सबसे गहरी है, मन का नियंत्रण। जब व्यक्ति के मन में लगातार यही चलता रहता है कि मैं जल्दी समाप्त हो जाऊंगा, मेरी पार्टनर क्या सोचेगी, मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी पार्टनर क्या सोचेगी, तब उसका पूरा ध्यान आनंद और जुड़ाव से हटकर केवल प्रदर्शन पर चला जाता है। और यही चिंता समस्या को और कठिन बना सकती है। इसलिए जब तुम अपने जीवन साथी के करीब हो तो हर क्षण घड़ी की ओर देखने वाले व्यक्ति मत बनो। यह मत सोचो कि तुम्हें किसी निश्चित समय तक टिकना ही है। अपने जीवन साथी के साथ संवाद, स्पर्श, आराम और भावनात्मक जुड़ाव को महत्व दो, क्योंकि दांपत्य जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। यह दो मनुष्यों के बीच प्रेम और विश्वास का संबंध है। हे साधक, यदि तुम्हें लगता है कि उत्तेजना बहुत तेजी से बढ़ रही है तो गति कम करो, कुछ क्षण रुक जाओ और अपनी सांसों पर ध्यान दो। अपने शरीर के संकेतों को समझने का प्रयास करो। कुछ लोग अपने मन को किसी दूसरी शांत चीज की ओर मोड़कर भी उत्तेजना को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जानबूझकर अपने मन में अप्रिय या नकारात्मक विचार भरना आवश्यक नहीं है। बेहतर यह है कि तुम अपनी सांस, शरीर की संवेदनाओं और अपने साथी के साथ सहज संवाद पर ध्यान दो। अब अपने जीवन की दूसरी आदतों पर भी ध्यान दो। पर्याप्त नींद लो, नियमित व्यायाम करो, तनाव को कम करने का प्रयास करो, धूम्रपान और अत्यधिक शराब जैसी आदतों से बचो, संतुलित भोजन करो। हे मनुष्य, यह मत सोचो कि केवल कोई एक भोजन तुम्हें असाधारण शक्ति प्रदान कर देगा। लहसुन, प्याज, दूध, दालचीनी या कोई अन्य सामान्य खाद्य पदार्थ अपने आप में इस समस्या का निश्चित उपचार नहीं है। यदि कोई व्यक्ति संतुलित आहार लेता है तो वह उसके सामान्य स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन किसी एक चीज को चमत्कारी इलाज बताना उचित नहीं है। इसी प्रकार बाजार में मिलने वाले तेल, गोलियां और तथाकथित चमत्कारी उत्पादों से भी सावधान रहो। हर वह चीज जो किसी विज्ञापन में तुरंत परिणाम का दावा करती है, आवश्यक नहीं कि वास्तव में सुरक्षित या प्रभावी हो। बिना योग्य चिकित्सक की सलाह के दवा या सप्लीमेंट लेना उचित नहीं है। यदि समस्या बार बार होती है और तुम्हारे आत्मविश्वास या रिश्ते को प्रभावित कर रही है तो किसी योग्य डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट या सेक्सुअल हेल्थ विशेषज्ञ से सलाह लेना सबसे समझदारी का मार्ग है। हे मनुष्य, डॉक्टर के पास जाना शर्म की बात नहीं है। जिस प्रकार शरीर में किसी अन्य समस्या के लिए हम चिकित्सक की सहायता लेते हैं, उसी प्रकार यौन स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी के लिए भी विशेषज्ञ की सहायता ली जा सकती है। अब यह मत सोचो कि तुम्हें एक ही रात में अपने भीतर चमत्कार दिखाई देगा। शरीर और मन दोनों को अभ्यास की आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति को कुछ दिनों में सुधार महसूस हो सकता है, जबकि किसी अन्य व्यक्ति को अधिक समय लग सकता है। इसलिए अपने आप को किसी और व्यक्ति से मत तौलो। यदि आज तुम्हारा नियंत्रण कम है तो इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन यदि लंबे समय से यह समस्या बनी हुई है
तो केवल इंटरनेट की तकनीकों पर निर्भर मत रहो। विशेषज्ञ से सही कारण समझना अधिक उपयोगी हो सकता है। हे साधक, एक और सत्य अपने हृदय में धारण करो। तुम्हारी पुरुषता केवल इस बात से निर्धारित नहीं होती कि तुम कितनी देर तक संभोग कर सकते हो। तुम्हारी वास्तविक परिपक्वता इस बात में है कि तुम अपने शरीर को समझते हो, अपनी चिंता को स्वीकार करते हो, अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करते हो और समस्या आने पर समाधान खोजने का साहस रखते हो। एक ऐसा पुरुष जो अपनी परेशानी स्वीकार करके सुधार की दिशा में कदम उठाता है, वह उस व्यक्ति से कहीं अधिक मजबूत है जो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए झूठे दावे करता रहता है। इसलिए अपने जीवन साथी से बात करो, उनकी इच्छाओं को समझो, अपनी इच्छाओं के बारे में भी खुलकर बताओ। दोनों मिलकर ऐसा तरीका खोजो जिसमें दोनों सहज रहे और संतुष्टि प्राप्त कर सके। हे मनुष्य, यह मत भूलो कि प्रेम केवल अपने सुख का नाम नहीं है। प्रेम का अर्थ है अपने साथी के सुख, सम्मान, भावनाओं और आराम का भी ध्यान रखना। जब यह समझ दाम्पत्य जीवन में आती है, तब केवल शारीरिक संबंध ही नहीं बल्कि पूरा रिश्ता मजबूत होता है। अब तक हमने जिन बातों को समझा, उन्हें एक बार फिर अपने मन में दोहरा लो। शरीर के संकेतों को पहचानना, उत्तेजना अधिक बढ़ने पर रुकना, शांत और गहरी सांस लेना, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों का उचित अभ्यास करना, तनाव और प्रदर्शन की चिंता को कम करना, जीवन साथी से खुलकर संवाद करना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना और आवश्यकता पड़ने पर योग्य चिकित्सक से सहायता लेना। इन बातों को किसी चमत्कारी मंत्र की तरह मत समझो। इन्हें आत्मनियंत्रण और स्वस्थ जीवन शैली के हिस्से के रूप में समझो। शुरुआत में कठिनाई हो सकती है, कभी अभ्यास सफल होगा, कभी नहीं होगा, लेकिन असफल प्रयास के कारण स्वयं को दोष मत दो। एक साधक का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता, कभी आगे बढ़ता है, कभी पीछे जाता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन निरंतर अभ्यास और सही दिशा अंततः उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। हे मनुष्य, यदि तुम अपनी इस परेशानी को लगातार अनदेखा करते रहोगे और इसके कारण तुम्हारे रिश्ते में तनाव बढ़ रहा है, तो उस तनाव को हल्के में मत लो। कई बार समस्या केवल शारीरिक नहीं रहती, धीरे धीरे आत्मविश्वास कम हो सकता है, साथी के साथ बातचीत कम हो सकती है और व्यक्ति अपने मन में दूरी महसूस करने लग सकता है। इसलिए समस्या को छिपाने के बजाय समझो, बात करो, अभ्यास करो और आवश्यकता हो तो सहायता लो। अपने प्रेम को केवल इसलिए कमजोर मत होने दो कि तुमने अपनी परेशानी के बारे में किसी से बात नहीं की। हे साधक, आज से स्वयं को दोष देना बंद करो। अपने शरीर को समझो, अपने मन को शांत करना सीखो, अपने जीवन साथी का सम्मान करो और याद रखो, संयम का अर्थ स्वयं को दबाना नहीं है, संयम का अर्थ है स्वयं को समझना। दोस्तों, अगर आपको इस तरह के विचार और ज्ञान पसंद आते हैं तो हमारे चैनल SMD राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आज इन बातों की ज़रूरत हो सकती है। और हाँ, आपके मन में कोई सवाल या जीवन से जुड़ी कोई उलझन है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अब चलिए आगे की बेहद महत्वपूर्ण बात समझते हैं। आत्मनियंत्रण का अर्थ भय में जीना नहीं है। आत्मनियंत्रण का अर्थ है अपने शरीर और मन के संकेतों को पहचानना, और सच्चा दाम्पत्य केवल अधिक समय तक टिके रहने का नाम नहीं है। सच्चा दाम्पत्य वह है जहां दोनों लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। यदि यह ज्ञान तुम्हारे लिए उपयोगी रहा हो तो इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें सही जानकारी की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि सही जानकारी जब शर्म के अंधकार से बाहर आती है तब मनुष्य अपने जीवन के बारे में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होता है। अपने शरीर का सम्मान करो, अपने मन का सम्मान करो, अपने जीवन साथी का सम्मान करो
और यदि कोई समस्या लंबे समय तक बनी हुई है तो सहायता लेने से कभी मत डरो। स्वस्थ रहो, शांत रहो, प्रसन्न रहो और अपने जीवन में ज्ञान, संयम तथा प्रेम को स्थान दो। यही सच्चे आत्मनियंत्रण का मार्ग है।